चलिए तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व कोश हैं जो कि अप्रैल 2021 है। इसी सीरीज में हम आपको मार्च 2008 तक कराने वाले हैं। तो अगर आप इस पूरे सेशन को करने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो कि जितना भी वीडियो इस पर अपलोड हो जाए सामान्य ज्ञान दर्पण सारभूत तत्व कोश के, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप इसे कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित होगा। यह हड़प्पा कालीन धौलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी के किनारा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध त्रिपिटक में पिटक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बुद्ध भगवान के कथन। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में उपरिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर राज्य की कुल उपज में से 1/6 भाग पर राजा के अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन होगा, किस दर्शन की खोज मखली गोसाल द्वारा की गई? इसका आंसर है आजीवक दर्शन की। अगला क्वेश्चन होगा, तमिलनाडु के तंजावुर जिला में कावेरी नदी के किनारे स्थित बृहदेश्वर का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा राजराज प्रथम चोल शासन से थे राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन होगा कि भागलपुर जो कि बिहार में है के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर होगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन होगा, वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वानों ने की थी? इसका आंसर होगा मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन होगा, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में किन दो प्रदेशों के अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? इसका आंसर बिहार और पंजाब ने किया था। अगला क्वेश्चन होगा, 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर बहादुर शाह प्रथम या उर्फ हो शाह आलम। इन्हीं का बहादुर शाह प्रथम नाम है या उन्हीं का नाम है शाह आलम। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? इसका चिनकिलीज खान या इन्हीं को नाम है निजाम उल मुल्क। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित होगा। इसमें हो जाएगा, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की सजा दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए राजद्रोह की सजा दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन होगा, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेद रमनमय तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? इसका सी राजगोपालाचारी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन होगा, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर होगा जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या मंडल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? इसका आंसर 1916 में 1916 लखनऊ पैक्ट। अगला क्वेश्चन होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर शंकर नायर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? इसका आंसर है कराची अधिवेशन 1943। देख लीजिए अप्रैल 2021 का है, अप्रैल 2021 को, और मार्च 2008 तक हम इसे कराएंगे, अगला क्वेश्चन होगा, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? इसका आंसर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कैसे बदला जा सकता है? इसका आंसर संसद द्वारा पारित कानून से। अगला क्वेश्चन होगा, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस
संशोधन से बनाया गया? इसका आंसर है 69वां संविधान संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? इसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? ये 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है ना, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसका आंसर वास्तविक न्यायाधिकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो कहाँ पेश किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने वोट दर्ज किए जा सकते हैं, यानी मत दर्ज किए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा 3840 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवार के नाम शामिल किए जा सकते हैं? तो 64 उम्मीदवार। याद कर लीजिए, 64 उम्मीदवार को नाम शामिल किया जा सकता है और उस वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 3864 आदमी उसमें मत गिरा सकते हैं, यानी मत बटन को दाब सकते हैं, मत गिरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? इसका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा 3 प्रकार की। और कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। अगला क्वेश्चन पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित होगा, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर है केरल में। अगला क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सुल्का फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? सुल्का फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। यानी किस देश को दुनिया के कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? इसका आंसर 1985 में किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाने जाता है? इसका अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा मैन ए बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर है 1971 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है? इसका आंसर होगा वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन है जो संबंधित होगा भारत में विश्व के भूगोल से संबंधित होगा। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, इन 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन, नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? नदियों में किसके मुहाने पर पक्षियों के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के और निर्यात के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लौंग के निर्यात और खेती के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा लुडविग्स नहर। अगला क्वेश्चन होगा, केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है?
इसका आंसर होगा हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं अपक्षयन, अपक्षयन। अगला क्वेश्चन होगा, भारचुक्की प्रपात, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपका, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? इसका आंसर होगा बासमती चावल। बासमती चावल को भारत सबसे अधिक निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी से बढ़ रही है। यानी मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है कि कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी से बढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका आंसर होगा 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन होगा, मजदूरी संहिता किस दिनांक को अधिसूचित की गई? इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 2019, 8 अगस्त 2019 को मजदूरी संहिता किस दिनांक के अधिसूचित की गई? तो 8 अगस्त 2019 को अधिसूचित की गई। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों का विनियामक कौन है? भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों का विनियामक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियामक बोर्ड, यानी जिसे हम सेबी भी कहते हैं, भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियामक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका आंसर होगा 2 जून 1956 को राष्ट्रीय बैंक यानी एसबीआई, भारतीय राष्ट्रीय बैंक यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन होगा, मुद्रा की पूर्ति यथार्थ रहने पर यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं इसे? तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नरसिम्हम समिति का संबंध है, नरसिम्हम समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में। देख लीजिए आप, अप्रैल 2021 का यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आपका समझ में है, किसी द्रव के कणों द्वारा अनुसरण किया गया पथ कहलाता है? किसी द्रव के कणों द्वारा अनुसरण किया गया पथ कहलाता है? इसका आंसर होगा प्रवाह रेखा, प्रवाह रेखा। अगला क्वेश्चन हो गया, जब दाब को स्थिर रखा जाता है तब गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर गैस का आयतन बढ़ जाएगा, गैस का आयतन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो दो या अधिक निकायों या एक निकाय और इसके वातावरण के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित होती हैं क्या कहलाती है? इसको कहते हैं उष्मा। क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी गति जिसकी कुछ निश्चित समय अंतरालों के पश्चात पुनरावृत्ति होती हैं क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा आवर्त गति, आवर्त गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर के वे कोशिकीय जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्टेम कोशिकाएं। इसका आंसर हो जाएगा स्टेम कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा धान यानी गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? इसका आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, भ्रूण के लिंग को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो अथवा अधिक पदार्थों का सामग्री
दो अथवा अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण होता है। किसका? विलयन को। किसका होता है? विलयन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विलयन का वह घटक जिसकी वही भौतिक अवस्था होती है जो विलयन की हैं कहलाती हैं विलायक। क्या कहती हैं? विलायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसकी उपस्थिति के कारण पित्तल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन होगा, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से होगा, और वो क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जिसे COP21 कहेंगे, आयोजित कहाँ हुआ था? COP21 आयोजित हुआ था पेरिस में। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? इसका आंसर हो जाएगा 2008 को। इसका आंसर हो जाएगा 2008 को। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। इसका आंसर वैश्विक उष्मायन। वैश्विक उष्मायन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरितगृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है? इसका आंसर है वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है और वायु की गति बढ़ जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है और वायु की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कलोम गोलानुरुता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डॉबसन। इसका आंसर हो जाएगा डॉबसन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? इसका आंसर है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावी होती है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि। इसका आंसर हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी, किसने की थी? इसका जोसेफ फोरियर यानी ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर। अगला क्वेश्चन आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होगा, और ये क्वेश्चन जनरल कंपटीशन के एग्जाम में नहीं के बराबर पूछते हैं, कभी कभी एक आध डाल दिए जाते हैं, तो आप इसे अपना देख लीजिए, और आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका आंसर अल्फ्रेड बीने ने किया था। इसे आप पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको आगे से धीरे धीरे मतलब ले जा रहे हैं, इसे पॉज करके देख सकते हैं ये कैसा करने वाला है। शिक्षा से संबंधित जो होगा ना वो इससे आप रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन। और प्रेषण और संचार जो है ना, इसमें भी क्वेश्चन उसी हिसाब से रहती है, तो आप इसे भी देख लीजिए अपना हिसाब से। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे कि मतलब ये क्वेश्चन मेरे बेनिफिट का है, तो आपके तो आगे जा रहे हैं, बिल्कुल इसे आप रोक करके देख सकते हैं आराम से, और हमें जो अच्छा लगता है वो हम बता देते हैं। और आप चैनल पे बने रहिए, और इसी हिसाब से मार्च 2008 तक का आपका सेशन कराया जाएगा जो अभी चल रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका होगा ना वो खेल से है, और खेल से हम समझते हैं कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहता है, तो हम आप लोग को ये खेल से कराएंगे। जो माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा तैराकी। क्या हो जाएगा? तैराकी। माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा कि 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है? 3 सेकेंड यानी 3 सेकेंड। इसका आंसर होगा बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि पोलो जो है ना, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलार्ड का बादशाह किसे कहा जाता है?
इसका आंसर होगा सर्गेई बुक्का सर्गेई बुक्का। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? इसका आंसर 1930। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता? इसका आंसर होगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। अगला क्वेश्चन होगा, टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर एम्पायर कौन थी? इसका अंजलि राजगोपाला। ये थी प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट एम्पायर थी अंजलि राजगोपाला। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से संबंधित होगा, इसमें कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका आंसर ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है कहलाता है, इसे हम कहेंगे प्रोग्राम। निर्देशों का वो समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? इसका नाम है एज। क्या नाम है? एज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं? इसका आंसर सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। इसका आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक कौन है? इसका आंसर होगा डॉक्टर विस्टन जी सर्क। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना किस लोग सिस्टम यूनिट प्रूफ के करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन थी? इसका आंसर हो जाए सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन आपका विविध से संबंधित होगा, और विविध का क्वेश्चन ये 121 नंबर है कि रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया? इसका आंसर है बैंकिंग में सुधार के लिए। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? इसका आंसर होगा मैग्नीज की कमी। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकार तौर पर घोषणा कब की गई थी? भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई? इसका आंसर 3 जून 1947 को की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 1971। अगला क्वेश्चन है, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग होता है? इसका आंसर है नाइट्रोजन के। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर है कालीकट। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है चौथा। अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स के पैकेट को फ्लश करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आलू के चिप्स के पैकेट को फ्लश करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर प्रधानमंत्री के पास। और आपका 130 क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इससे जुड़ी हुई मतलब ये जो जिसका अति चलते हैं, और इस एक अलग चलता है ग्रुप डिस्कशन, जो कि हम लोग 8:15 रात में 8:15 ग्रुप डिस्कशन करते हैं।
तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। और ये सीरीज़ जो चल रही है मार्च 2008 तक चलेगी। पर डे एक-एक वीडियो इसी हिसाब से इस पर अपलोड किया जाएगा। तो आप अगर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक मार्च 2008 तक बिल्कुल सब सारा मिल जाए। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जय हिंद।